आचार्याः श्री अमृतचंद्र आचार्याः श्री जयसिंह आचार्याः। एक तो हम सम्य ज्ञान की विधियां होते हैं 8 कौन से नहीं, ये समय मुश्किल नहीं है। समय ज्ञान के एक कोई बात ले लीजिए, पहला 2 जितने याद नहीं। शब्दाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, विनयाचार, कोई नहीं याद, अच्छी बात है। और याद अनिलाचार और चलिए उद्यानाचार। हाँ, चलो मैं बोला आपने जो व्यंजनाचार और शब्दाचार बोले वो एक ही है, ठीक है। उसको व्यंजनाचार भी कहते हैं और शब्दाचार भी कहते हैं। कैसे? ये सम्य ज्ञान के व्यवहार से आरंभ करते हैं। तो उसमें पहला है व्यंजनाचार। व्यंजन किनको कहते हैं? जैसे सभी वर्णमाला स्वर व्यंजन। तो ये व्यंजन और इनका कैसा आचार व्यवहार बन रहा है इसको कहते हैं व्यंजनाचार। जैसे तो इस तरह से उसको फिर उसमें मात्राएं होती, फिर उसमें शब्द की फॉर्मेशन हुई। तो व्यंजनों से ही शब्द बने, शब्दों से ही पद बने। तो इसमें उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सी होती लगभग, और उसका कैसा उच्चारण होगा, तो वो भी सब शब्दाचार है, ठीक है। नहीं, इतना ही है शब्दाचार कह लीजिए। और मूल में वैसे व्यंजनाचार ज़्यादा शुरू है। दूसरा अर्थाचार, कि उस शब्द को तो उन्होंने पढ़ लिया किंतु उसका अर्थ नहीं मालूम हुआ, तो फिर कैसे कार्य चलेगा? आचार्य की ये गाथाएं, इनका शब्दाचार तो पता चलेगा हमको, किंतु अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो क्या कहने ये भी समझ नहीं आएगा। तो या खाली अर्थ पता है, शब्द नहीं पता, तो दोनों पता होने चाहिए। तो एक पहला हुआ व्यंजनाचार या शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, और तीसरा उभयाचार, कि शब्द का भी ज्ञान होना और फिर अर्थ का भी ज्ञान होना। फिर उसके बाद आता है कालाचार, उचित काल में और उसका पठन पाठन करना, स्वाध्याय करना। उद्यानाचार उच्च स्थान पर विराजमान करके और फिर उसको पढ़ना। कोई भी नियम याद रखिए कि जब तक हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तब तक हमारा ये नियम है। तो उद्यानाचार। फिर एक होता है अनिम्नवाचार, कि जिनकी गुरु से या शास्त्र से ज्ञान प्राप्त किया हो तो उनका नाम नहीं छिपा, तो वो होता है अनिम्नवाचार, बहुत बहुमान से उनका नाम लेना। और एक होते फिर उसके बाद है विनयाचार, कि जो भी शास्त्र पढ़े उसको बहुत विनय से पढ़े। तो ये विनय से होने वाला आचार व्यवहार, जैसे हम शुरू में नमस्कार करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, सब ये विनयाचार में आता है। फिर उसको बहुत बहुमान के साथ करना है। तो ये आ गया है ना बहुमान, कि बहुत बहुमान आना चाहिए। इसमें आलोक की बात लिखी है, मेरे की लिखी है, तो जिन वाणी को बहुमान पूर्वक उसको करें। तो ये सम्य ज्ञान के व्यवहार से 8 अंग हैं। तो अब 8 हम करेंगे जो पूर्व रंग अधिकार है। आप बता सकते हैं पहले कितने अधिकार हैं? समय साजी के अधिकारों के नाम भी बता सकता है? अधिकारों के नाम कितने अधिकार हैं और उन अधिकारों के नाम? पहला पूर्व रंग, उसके बाद जीवन, उसके बाद पुण्यकाल और शास्त्र बदलना। फिर देख लीजिए इंडेक्स में, देख लीजिए संप्रदाय
नेचरा, बोलो बंध विकार, फिर मोक्ष विकार और उसके बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान। ठीक है, तो पहले हम पूर्व रंग कर रहे हैं। तो पूर्व रंग में कितनी गाथाएं हैं? 38 गाथाएं। और किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत जनमूली भाषा की उस समय की जब ये आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने प्राकृत में इसकी रचना इसलिए की थी जैन ग्रंथों की कि वो जनमूली भाषा है। सामान्य जैन प्राकृत में बात करता था तो आसाम लोगों को बात समझ में आई, तो इसलिए उन्होंने ये प्राकृत में हमारे ग्रंथ लिखे। और जितनी भी हमारी और भाषाएं हैं, कन्नड़ वगैरह, सब ये प्राकृत से ही निकली हैं गाथा। वो जो भी भाषाएं हैं वो प्राकृत से। अब इनको हम गाथाएं क्यों कहते हैं? ये जो समय सारणी की वो गाथाएं ने प्राकृत में लिखी गई है, इसलिए गाथा नहीं है, वो तो लैंग्वेज में भाषा है। क्योंकि ये गाथा छंद में निबद्ध है। गाथा होते हैं ना बहुत सारे, तो ये गाथा छंद में निबद्ध होने के कारण इनको गाथाएं कहा जाता है। ठीक है, अब ये गाथाएं हम पढ़ेंगे और हमको जब इस लैंग्वेज का ज्ञान होगा तो आचार्य क्या कर रहे हैं, गायक उससे क्या ध्वनित हो रहा है, तो जो मूल चीज़ है वो हमारे पास आती है। तो इसलिए हमको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। और बहुत अच्छी है, संस्कृत से सिमिलर है और सरल भाषा है। आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो अपने आप इसके अर्थ होने भी शुरू हो जाएंगे। तो अब हम पहली गाथा जो मंगलाचरण की है वो पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। इस तरह सब हम पूर्व ग्रंथ में क्या कहे हैं आचार्य, ये बात हम समझेंगे, मूल से ओरिजिनल से हम समझेंगे। पहले मंगलाचरण की पढ़ते हैं। वंदे तो सर्वसे जैसे संस्कृत में बोलते हैं ना वंदित्वा, ऐसे ये वंदित्व, तो इसका अर्थ है वंदना करके। वंदित्व मीन्स वंदना करके। सर्व सिद्धे, सर्व का मतलब सर्व से ये बना है। जो संयुक्त अक्षर होते हैं ना, तो प्राकृत में वो जैसे र का सर्व में, तो ये र करके आधा वर्ण हो गया, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वहाँ होती हो जाती है। तो सर्व सिद्धे, सर्व सिद्धों को, सब सिद्धों को वो कैसे हैं? ध्रुवम, देखिए कैसे संधि निकलेगी इसमें। ध्रुवम म है, जो म है वर्ण, तो जो भी ये म है क है, तो इसमें हलन आकर और इसमें अ की सामने मिली, आ की ध्वनि की सोचती है, तो आधा ये म हुआ और आ, तो ध्रुवम और म में से आ निकला, वो अगले के साथ यूज करेंगे अचल। ठीक है, ध्रुवम अचल। किंतु जो संधि जोड़कर पढ़ते हैं तो कैसे बनेंगे? ध्रुव मचल मनोवम, ऐसे। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा ध्रुवम जमा अचलम जमा
अचल शब्द कि ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। तो गति ये क्या है? इसका अर्थ गति। तो प्राकृत में एक सूत्र होता है तो दा, कि जो दा होता है उसी जुड़ा शौसे में दा आता है। तो गति का क्या बन गया? गति। तो इसलिए गति लिख रहा है कि उस गति का मतलब गति, पत्ते का मतलब प्राप्त। तो ध्रुव अचल और अनुपम गति को जो प्राप्त हुए सिद्ध हैं उनको नमस्कार करते हैं, सर्व सिद्धों को नमस्कार करते हैं। वो छावी को संस्कृत में कहते हैं वक्ष्यामि, कहता हूँ। और समय पाहुरम जमा इणमो, जब हम इकट्ठा होते हैं ना, समय पाहुरम इसको अलग कर देते हैं। जब संधि तोड़ेंगे तो इसको ऐसा पढ़ेंगे, समय पाहुरम जमा इणमो। समय पाहुरम का मतलब होता है समय प्राप्त, इणमो का मतलब छूइए। ये जो समय प्राप्त है, तो समय प्राप्ति का मतलब क्या होता है? प्राप्ति का मतलब होता है उपहार, उपहार भेंट। तो आचार्य हमको किसकी भेंट दे रहे हैं? इसका जो ओरिजिनल नाम है समय पाठु। समय उसको संस्कृत में कहते हैं समय प्राप्त और हिंदी में कहते हैं समय साथ। समय की प्रार्थना उसका साथ, समय पदार्थ को। तो पाहु का मतलब है उपहार। तो उन्होंने हमको इतना सुंदर एक शोध का उपहार दिया, जिसमें उन्होंने हमारे आत्मस्वरूप को दर्शाया। देखो कैसी विचित्र बात है कि हम अपने को मोह की अनादि जो उसके छेड़ा में पढ़ते हैं ना, कौन सी लाइन है वो? ऐसे इस मोह की मदिरा में हम अपने को भूले हम कौन। हमको ये शरीर का संयोग संबंध मिलता है तो हम क्या सोचते हैं कि ये मैं, ये ठीक है। और जो आत्मा है इन्हें चर्म चक्षु से दिखती नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है? अरूप। तो और हम उसको भूल गए, अपने स्वरूप को स्मरण नहीं करते, दृष्टि में नहीं लेते, तो वो हमारे ज्ञान में नहीं आता। तो आचार्य को हमारे को अपना ही स्वरूप बताना पड़ता है कि तुम कैसे हो, अपने स्वरूप को पहचानो। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण इस संसार में नाना तरह के दुख उठाते हो। तुम्हारा तो सुख अधिकार है, सुख स्वरूप है, सुखी होना अधिकार है, तुम दुख क्यों उठाते हो? तो अपने को जानो, पहचानो, जिससे तुमको अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति हो और तुमका आनंदित हो, तुम्हारे दुख का अभाव हो, तुम्हारी पीड़ा का अभाव हो। कभी रोग हो जाता है, कभी कोई इष्ट का भी रोग हो जाता है, कभी अनिष्ट का संयोग होता है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है। नाटकों में देखा था ना कैसे जन्म की अवस्था हमारी होती है। तो इन अवस्थाओं से हम मुक्त कैसे हों, कैसे सुखी हों? तो उसका उपाय तो अपना आत्मस्वरूप को जाना पहचानना ही है ना, उसका अनुभव। तो उसके लिए उन्होंने इस तरह की रचना की। तो हमारी खुद की भी है, तो बहुत शिरोधारी करके इसमें मेरी बात लिखी है। मुझको अपने से परिचय करना है, अपना इंट्रोडक्शन अपने को ढूंढ रहे हैं मनाली से, तो अपने को जानिए कैसा हूँ मैं, पापुमल जाने को। अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं आत्मपौरुषा, ये चीज किसी भी तरह से तो अपना आत्मा का पौरुष नहीं बना। कोई भी बाहर आवाज आती है एकदम वहाँ उपयोग जाते कि क्या हुआ, पौरुष हो रहा है ना, जानने की इच्छा। तो अपने को जानने की इच्छा क्यों नहीं है? तो अपने को जानने की इच्छा होनी चाहिए ना। इच्छा होगी तो आत्मा की प्राप्ति होगी। अगर इच्छा ही नहीं होगी अपने को जानने की तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए अपने स्वरूप को कैसे हैं हम, वो इस ग्रंथ में आचार्य बताते हैं। बहुत विनयपूर्वक, बहुमान्यपूर्वक हमको बिल्कुल कान खोलकर, बिल्कुल जागरूक
समय का उद्धार, आत्मा का उद्धार, अपने को आत्म स्वरूप का परिचय कराने वाली बात, तो उसका उपहार देंगे। और कैसा? शुद्ध केवली भूमिका। शुद्ध प्राकृत में जो ये शॉर्ट से प्राकृत है, इसमें तालव्य और मूर्धन्य षड वाला और शशि वाला श यूज नहीं होगा। एक सूत्र है शशो सा, कि उसका सा हो जाएगा। तो शुद्ध केवली का क्या हो गया? स श का स, शुद्ध केवली। ता का क्या हो गया? द। तो इसलिए क्या कहता है? शुद्ध केवली मीन्स शुद्ध केवली। भणिनव का मतलब कहा। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हो गया कि ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सब सिद्धों को की वंदना करके मैं समय प्राप्ति को कहता हूँ, जो कैसा है, जो शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा गया। समझ में आई मंगलाचरण में क्या बात है? तो इतना हम अभी व्याख्या में ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको मैं खोलती जाऊँगी सब बातों को। पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण शुद्ध ओम का और उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, जो समझ में ना आए कोई भी पुस्तक है सभी के लिए, कि कोई भी प्रश्न हो उससे कंसर्न गाथा से, तो वो भी पूछ सकते हैं। अब अगली गाथा हम दूसरे नंबर की गाथा पढ़ेंगे। जीवो चरित दंसन नाणवतिका तम हिस समयं जान ओगल तम परेश किया